नमस्कार विद्यार्थियों। सदस्य में हम कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 और इसमें हमने शुरू के जो 18 क्वेश्चन है वो हल कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया है? 200 लठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। तो लकड़ी के बंडल्स बनाए, इसमें कितने टोटल? ये 200 है। तो इस प्रकार रखे जाते हैं कि सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 है, उसके बाद आगे वाली में 19 है, उसमें 18 है। और ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट हैं, यानी कि कितनी पंक्तियों में रखे गए, ये तो है n का मान। और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने हैं, कितने हैं ऊपर वाली में, तो ये है an का मान। ये दो चीजें अपने को याद करनी है। इसमें कुल दे रखा है टोटल। आप इसमें मान लो प्रथम पद इसका 20, फिर 19, फिर 18। ये एपी है, पहला पद है, आप इसमें मान लिया 20। कार्बन डी जो है वो एक एक कम हो रहा है। और कुल कितनी पंक्ति है, पंक्ति अपने को पता नहीं है। और इसमें एस एन दे रखा है आपको, इनका टोटल टोटल कितना है? 200। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन की जगह ही लगाएंगे इसमें ना, एस एन की जगह एस एन का फॉर्मूला लिख देंगे। एस एन की जगह एस एन का फॉर्मूला क्या आएगा? एन बटे में दो, दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 200। एन हमको ज्ञात करना है, दो भाग में रहेगा, ये दो गुणा में, ए का मान है 20 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है? -1 बराबर में 200। अब देखिए ये एन दो जो है वो गुणा में है, इस तरफ लेके आएंगे भाग में, सॉरी दूसरी तरफ आएगा तो गुणा में। तो इधर क्या बचेगा? एन। और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40। माइनस का एक एन से गुणा होगा तो माइनस का एन, और माइनस माइनस प्लस का एक, और बराबर आ जाएगा 200 गुणा दो। दो ये गुणा में था, भाग में था, इधर आया तो गुणा में। एन का अंदर गुणा करो, 40 प्लस एक 41। एन का गुणा करो तो कितना आएगा? 41। एन माइनस एन का एन से करेंगे तो एन स्क्वेयर बराबर 200 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 400। माइनस का एन स्क्वेयर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का एन स्क्वेयर, और माइनस का 41 एन, और ये इधर इधर ही है तो प्लस का रहेगा 400 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई, और इसका जो ये मान आया। अब देखिए कि गुणा तो आना चाहिए दो संख्याओं का 400, और जोड़ आना चाहिए 41। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है? तो अगर अपने करें 25 गुणा 16, 25 एक 150, 25 एकम 25, और 15 40। तो गुणा तो 400 आ रहा है, जोड़ क्या आ रहा है इनका? तो 5 और 6 11, तीन तीन और एक हासिल भी 4, जोड़ 41 आ रहा है। तो ये जोड़ा बनेगा, ठीक है, 25 और 16 का। तो एन स्क्वेयर माइनस का 25 लेंगे और माइनस का 16 लेंगे, तो माइनस का 25 माइनस का 16 माइनस का 41 हो जाएगा, और प्लस 400 बराबर कितना आएगा? 0। एन स्क्वेयर, एन कॉमन आ जाएगा, एन माइनस कितना बचेगा? 25। यहाँ पर माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एन, यहाँ पर बचेगा माइनस का 25, क्योंकि 400 में 16 का भाग करो तो कितना आएगा? 25 आएगा। एन माइनस 25 दोनों में कॉमन आ रहा है, एन माइनस 25 दोनों में कॉमन ले लिया, तो इसमें कितना आएगा? एन माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से एन बराबर एन माइनस 25 बराबर एन माइनस 25 बराबर 0, या फिर यहाँ से क्या आएगा? एन माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से एन का मान बैठ रहा है 25,
और यहाँ से n का मान बैठ रहा है 16। देखिए n का मान दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो मान दोनों संभव नहीं है, एक साथ एक ही मान संभव होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा मान संभव होगा। आपसे पूछा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में यानी कि nवीं पंक्ति में, तो an यानी कि a16 ज्ञात कर लो आप। a16 होगा a प्लस 15d। a कितना है, a है आपका 20 प्लस 15, d का मान -1 है ना। प्रथम पद 20 है ये रहा। तो कितना आएगा 30 प्लस माइनस -15, 20 में से 15 आ गया तो 5। तो ये कह रहा कि अंतिम पंक्ति में 5 जो लकड़ी है लट्ठे हैं वो है। और अगर आप 25 से निकालते हो 25वां पद, तो क्या आएगा a प्लस 24d। और a कितना आपका 20 प्लस 24, d का मान -1, 20 प्लस माइनस माइनस 24, 20 में से 24 माइनस किए तो माइनस का 4 आया। और जो लकड़ियों की संख्या वो माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि लकड़ी तो प्लस में होगी। 5 लकड़ी 4 लकड़ी ऐसे थोड़ी होता है -4 लकड़ी ले आओ। -4 व्यक्तियों को बुला लो, 4 व्यक्तियों को बुलाते हैं, 4 लकड़ियां होती हैं, 4 लट्ठे होते हैं, माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा। तो ये जो है वो 25 जो है ये संभव नहीं है। n बराबर 25 जो है वो क्या है, संभव नहीं है, है ना। तो n का मान कितना आएगा, n का एक ही मान होगा, n बराबर 16। और an का मान कितना होगा 5। जो अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे जो है वो अंतिम पंक्ति में होंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न देखिए, एक आलू दौड़ में प्रारंभ स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है और जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है, ये आलू से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। ये पहला आलू, तो ये 5 मीटर की दूरी। फिर इसने क्या कहा है, फिर इसने कहा कि अन्य आलू जो है सीधी रेखा में रखे हैं और 3 मीटर की दूरियों पर रखे हैं और इस रेखा में 10 आलू रखे हैं। तो n बराबर 10 हो गया। n बराबर कितना हो गया 10। ऐसे 1 2 ये, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 पद है उसमें। अब गेम का नियम क्या है, गेम खेलने का नियम ये है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा, यानी कि यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ से आलू उठाएगा, निकटतम आलू उठाएगा। पहले सबसे पहले वाला आलू उठाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ गया और आते टाइम ये सारे आलू ऐसे एक साथ उठाए और लाके इस बाल्टी में डाल दिए, ऐसा नहीं करना, ये चीटिंग है गेम के लिए, है ना। इसमें नियम ये है कि निकटतम आलू, यानी कि पहले यहाँ से चलोगे तो निकटतम ये आलू आएगा, ये उठाना है, फिर वापस इसको बाल्टी में डालना है, फिर वापस यहाँ से चलना है, यहाँ से यहाँ तक आओगे, ये आलू उठाया और इसको बाल्टी में डालोगे। ये इसमें खेल का जो नियम है वो है। तो देखिए नियम आपको समझ में आ गया। तो पहले आलू को उठाने में कितना दूर चलना पड़ेगा, 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर वापस आएगा, 5 और 5, यानी कि पहले आलू के लिए 10 मीटर की दूरी तय करेगा। फिर दूसरे आलू के लिए यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो 5 ये और 3 ये, टोटल 8 मीटर चला, 8 वापस भी गया, तो कितना चलेगा 16। अब आप बता दो, 10 प्लस 6, 6 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 6, 16, 16 प्लस 6 22। देख लो 22 आ रहा है क्या। इसके लिए कितना चलेगा यहाँ तक, यानी कि 5 और 3 8 और 3 11, 11 जाएगा, 11 वापस आएगा, तो 22। तो ये एपी बन रही है। और कितने आलू है इसमें, 10 आलू है क्या, 10 है, तो एन का मान 10। पहला पद कितना, प्रथम पद 10 है, सार्वंतर डी जो है वो 6 है, और एन का मान कितना है 10। तो अब आपसे क्या पूछा इसमें, और वहां ऐसा तब तक करती रहेगी जब तक सभी आलू बाल्टी में नहीं आ जाए। सारे आलू बाल्टी में आने, इस प्रतियोगी
को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, मतलब कुल कितना दौड़ना पड़ा, कितनी दूरी दौड़नी पड़ी वो आपसे पूछा है। तो टोटल दूरी का पूछा है, दूरी एस एन, दूरी का टोटल जो है एस एन होगा एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान है 10, 10 बटे में दो, दो ए का मान भी यहाँ पर कितना है 10, प्लस एन का मान भी 10 है, 10 में से एक हटाओ तो 9, डी सार्वंतर, सार्वंतर है 6, ये दो का भाग चला जाएगा 5 आएगा, 5 प्लस का 2 से गुणा करो कितना आया 20, और 9 का 6 से गुणा 54, 54 और 20 कितने हो गए आपके, 54 और 20 हो गए 74, और 74 का 5 से गुणा कर दो तो 370 आने चाहिए, 4 5 20, 2 4 7 35 और 2 37, 370, धारा 370 ना जम्मू कश्मीर वाले। ये 370 मीटर दूरी जो है वो चलता है, इसमें कितनी दूरी चलता है 370 मीटर दूरी। तो इस प्रकार हमने समांतर श्रेणियां जो प्रश्नावली है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो गई है, और इनमें अपने एक एक सवाल किए हैं, सभी प्रश्न हल किए हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली का नंबर डाल देना, फिर से रिवाइज करवा देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।